अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट आता है ओपन सिस्टम। सिंपल है, ओपन सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए मम्मी एक चाय बना के लेके आई कप में, तो उसमें से अगर वो ढक के नहीं गई तो क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब मेरा जो चाय था वो ठंड भी हो जाएगी और उसका जो क्वांटिटी था वो भी कम हो जाएगा। तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या आता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या आता है, मान लीजिए मम्मी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, तो वो ऊपर से आके एक कंडक्टर का प्लेट रख दी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को तो एक्सचेंज करेगा, लेकिन मैटर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, यहाँ बन के एक्यूमुलेट हो जाएगा कंडक्टर पे। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर नहीं एक्सचेंज करता है क्लोज सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी एक्सचेंज करता है बट नॉट मैटर, इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए मम्मी इस बार और पढ़ के आ गई, तो क्या बोलती है, इंसुलेटर वॉल से उसको ढक के जाती है। तो इंसुलेटर वॉल होगा तो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम दैट कैनॉट एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो उसमें दो प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। मास, मान लीजिए शक्कर लेके आया तो 1 kg 2 kg, तो सबका अलग अलग मास होगा ना, 1 kg का अलग वैल्यू है, 2 kg का अलग वैल्यू है। वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। इंटरनल एनर्जी, ये पेन है इसका इंटरनल एनर्जी अलग है, ये बोर्ड है इसका इंटरनल एनर्जी अलग है, तो ये डिपेंड करता है। फिर आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी करता है, क्या होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड ऑन द मास, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये पेन है, तो इसका वेट है 10 ग्राम, लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी सेम है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आता है फर्स्ट टेम्परेचर। मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कॉर्नर पे या जाओ या उस कॉर्नर पे जाओ, टेम्परेचर सेम होगा, उसको बोलते हैं इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से। फिर है सरफेस टेंशन, फिर आता है विस्कोसिटी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। तो ये सब जो गिवन एग्जांपल है वो सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट आता है स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। तो स्टेट क्या होता है, एवरी सिस्टम हैज सर्टेन मेजरेबल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है, इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, जो हर एक पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं। अभी चेंज ऑफ स्टेट क्या है, ये मान लीजिए इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो ये चेंज इन वेरिएबल हो गया। ये स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P1 था, अभी P2 हो गया। स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, T1 फिर T2 हो गया। नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है। मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और एक दूसरा टर्म होता है स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है।
ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, आप देख सकते हैं। तो ये क्या, एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू रीच दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मान लीजिए मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूं, तो मैं बाय एयर, बाय रोड जा रहा हूं या बाय ट्रेन जा रहा हूं, उस पे डिपेंड नहीं करता आप कौन से मोड से जा रहे हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो मुंबई और पुणे सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या आता है, पाथ फंक्शन। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ यूज्ड टू रीच पार्टिकुलर स्टेट, डिपेंड ऑन द पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। सिंपल है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट फंक्शन। एक ग्राफ बनाया हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूं, लेकिन अलग अलग पाथ में फॉलो कर रहा हूं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे। तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर वॉल्यूम। तो ये होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम डजंट चेंज विथ टाइम। जो प्रेशर ऑफ वॉल्यूम है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। मतलब P1 V1 और P2 V2 का वैल्यू सेम होगा विथ चेंजिंग विद द टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता विद द टाइम, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस। तो इसमें अलग अलग टाइप्स का प्रोसेस आता है। फर्स्ट आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। आइसो मतलब क्या है, सेम। थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता ना प्रोसेस में, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या है, आइसो मीन्स सेम, बैरिक मतलब प्रेशर। तो जब प्रेशर सेम होगा तो उसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम डजंट चेंज। तो मैं लिख दिया और डिफिनेशन, एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे हीट जीरो होता है, चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो। अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट between its surrounding is called adiabatic process। तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आपका अलग अलग टाइप्स का प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। तो एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में कौन सा प्रोसेस है गिवन